नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप सिंह है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट आते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पेशेंट आ रहा है वो कंप्लेन लेके आ रहा है, तो मैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। उनका पेट निकला हुआ है, उनका यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा है, उनका सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है। अगर हम उनके लीवर की जांच कराते हैं तो उसमें एसजीओटी, एसजीपीटी जो एंजाइम्स हैं वो बहुत बढ़ी हुई होती हैं। तो इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें कैसे अपने जॉइंट्स को, बोन्स को, मसल्स को कैसे स्वस्थ रखना है, तो हम इसी चीज़ के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने सबसे कॉमन जो पेशेंट्स होती है वो आता है कि साहब मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द है, अब मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मैं पालती नहीं मार पाता हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, मेरे को दर्द होता है। और उम्र कितनी हो रही है, 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है। सबसे कॉमन तो अब आजकल ये आ रहा है, पहले 60-70 साल में लोग आते थे, वो डिजेनरेटिव चेंजेस के साथ में आते थे, लेकिन अब ये बहुत ही भयानक। तो अब लोग कहते हैं कि साहब हम इतनी कम उम्र में हमारे जोड़ कैसे ख़राब हो गए। हम एक्सरे करते हैं तो देखते हैं कि उनका जॉइंट का स्पेस कम हो गया है, यानी कि इनकी जो अंदर की जो कार्टिलेज है, यानी कि जो ग्रीस जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में समझाने के लिए मरीज को, वो पतली पड़ गई है या सूख गई है। और जब हम खून की जांच कराते हैं तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। तो मरीज़ की फिर और जांच करते हैं तो उनका देखते हैं वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, कोई 15 किलो बढ़ा हुआ है, कोई 20 किलो बढ़ा हुआ है, कोई 25 किलो बढ़ा हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है कि इनकी आजकल नई युवा पीढ़ी के हमारे जोड़ खराब हो रहे हैं। तो हमें ये समझने की बात है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तो हम उसका उपाय नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली मैंने जब ये स्टडी किया तो देखा कि इन सब का जो है ओवरवेट हो रहे हैं ये पेशेंट्स, इनकी लिवर की एंजाइम्स बढ़ी हुई है, एसजीओटी, एसजीपीटी, इनका सीआरपी लेवल भी कभी कभी बढ़ा होता है और यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है। तो यानी कि ये दे आर इन द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कॉन्स्टिलेशन है, एक समूह है बीमारियों का, जिसमें आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपका लीवर पे प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, आपका शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, और पेट का मोटापा होता है, बीपी, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिलेशन होती हैं, यानी कि आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। तो जो चेंजेस आपके दूसरी जगह आते हैं, जैसे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आते हैं, शुगर के कंट्रोल में दिक्कत आती है, तो वो चीज़ें फिर आपके जॉइंट्स और बोन्स में, मसल्स में भी आती है, तो वो यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है, या और भी कारण हो सकते हैं। तो जो हम देखते हैं कि मान लीजिए एक वजन पेशेंट का, हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो देखना है कि उसका वज़न, वो सबसे इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। जब पेशेंट हमारे एंट्री करता है तो वो समझ जाते हैं वो किस लिए लेकर आया है। तो हम देखते हैं कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली उसका वेट बहुत ज़्यादा है। सपोज़ करिए कि कोई पेशेंट हमारा 6 फुट का है, यानी कि 180 सेंटीमीटर का है। अगर उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो उसका आइडियल वेट जो होता है 100 माइनस करने से, यानी कि 180 से 100 माइनस करेंगे तो 80 सेंटीमीटर में उसका आइडियल वेट होना चाहिए, मैक्सिमम वेट होना चाहिए। लेकिन अगर घर में फैमिली की हिस्ट्री है, ये मैं मेल पेशेंट की बात कर रहा हूँ, अगर घर में फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या किसी को हार्ट डिसीज़ है घर में, या किसी की सडन डेथ हुई है, या किसी को थायराइड बढ़ा हुआ है, तो आप ये 5 किलो और कम कर दिए, यानी कि 75 किलो हो गया। और यही अगर पेशेंट फीमेल है तो उसकी हाइट में सेंटीमीटर में से 105 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। और अगर ये जो है जो सिम्टम्स हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या फैमिली में हिस्ट्री है सडन डेथ की, कार्डियक डिसीज़ की, किडनी डिसीज़ की, तो आप उसमें से 10 किलो माइनस करिए। मेल में 5 किलो माइनस करते हैं, फीमेल में 10 किलो माइनस करते हैं। यानी कि अगर किसी फीमेल की हाइट जो है 5 फुट 4 इंच है, तो उसकी 64 इंच करीबन उसकी हाइट हो गई, तो 64 उसमें से आप माइनस करिए तो आप देखेंगे तो 54 के आसपास उसका वेट होना चाहिए। लेकिन जो वेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो उसकी दिक्कत क्या होती है, सबसे पहले तो अपनी मसल्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर वो 20 किलो हमेशा लगा हुआ है, तो क्या वो थक जाएंगी। जॉइंट्स के ऊपर जो हमारे घुटने हैं, कूल्हे हैं, टखने हैं, जब हम नीचे से खड़े होते हैं तो 6 गुना बॉडी का वेट लगता है।
किसी का अगर 20 किलो वजन एक्स्ट्रा है तो 120 किलो वजन जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा की फोर्स उस पर लग रही है घुटने के ऊपर या जॉइंट्स के ऊपर जो लग रही है, तो वो अल्टीमेटली करेगा क्या, वियर एंड टियर करेगा। तो जो कार्टिलेज है, जो ग्रीस की जो परत है, उसको वो घिसेगा। घिसने के कारण वो हड्डियों में आपस में घर्षण होगा, उसके कारण अंदर से जख्म बनेंगे और दर्द करेंगे। दूसरा कारण क्या होगा, आपको लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। जब लीवर ज़्यादा काम करेगा तो वो जो काम के लिए बनाया गया है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उसका मेन काम है, वो डिटॉक्सीफाई नहीं करेगा, वो अपने आप को ही संभालने में लगा रहेगा। जब भी आपका वो यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन करेगा, फैट ज़्यादा बनाएगा, वो स्पिल ओवर होगा, वो आपकी ब्लड वेसल्स में आएगा, आपके लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपका शुगर कंट्रोल भी लिवर से होता है। तो इन सब चीज़ों के बड़े मायने हैं। तो जो लीवर का काम है, वो लीवर अपना काम नहीं कर पा रहा है, वो फैटी लीवर होने लगता है। जब आपका वेट एक्स्ट्रा है तो वेट एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा खा रहे हैं, जितनी हमें ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा खा रहे हैं। हमारी जो इंडियन डाइट है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट डाइट है। 3 प्रकार का खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो हम मेनली रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, या इडली, डोसा, इस तरह के पराठे, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, यानी कि अन्य वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो जिसके कारण हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइट हो रही है। और उसको भी हम जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा खा रहे हैं। और कौन सी खा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है, लीवर में फैट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लीवर से ही सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं, उसी से सारी दिक्कतें बन रही हैं। तो पहले देखिए कि आपका जो भी हम खाना खाते हैं तो हर अंग का एक महत्व है, उसकी अपनी एक रोल है। दांत है, दांत का काम है क्रश करना। जितना हम खाना खाएंगे उसको छोटे छोटे रूप में वो काटेगा उसको,